जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2 दिन से मार्केट जो है वो 3000 पॉइंट्स तक जो है वो निकाल चुकी है। अब हमारी वीडियो का इंट्रो ही यही है कि आपका दिन अच्छा गुज़रा होगा और अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इस वक़्त मौजूद है। लोग बहुत परेशान हैं और बहुत सारे लोगों का तो ये ख़्याल है कि यार हमने गलती की मार्केट में आकर। देखिए ऐसा नहीं होता और इसके साथ मैं एक चीज़ और जो है वो ऐड करता चलूँ कि हमारे यहाँ एक ये भी गलतफ़हमी फैलाई जाती है कि जी इंस्टीट्यूशंस हमेशा कमाते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ख़ास तौर पर, वो कमाते हैं और वो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए वो हमेशा कमाते हैं। ये भी एक गलतफ़हमी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, जो कि या तो आज रात को अपलोड कर दी जाएगी या इंशाल्लाह कल। वो देखिएगा, उसमें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर बात की है कि ऐसा नहीं है, मार्केट के साथ ही चलना होता है सबने, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों या वो इंडिविजुअल्स हों। हाँ, दोनों के फैसलों में थोड़ा फ़र्क जो है वो ज़रूर हो सकता है। आगे चलते हैं, मज़ीद इंशाल्लाह इस पर बात करते रहेंगे साथ-साथ। आज अगेन मार्केट ने 1578 1600 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाल दिए हैं और मार्केट का जो अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल 80,000 का था, मार्केट उसको बरकरार रखने में नाकाम रही है। अब अगला मार्केट का लेवल क्या हो सकता है, उस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। 1600 पॉइंट्स मार्केट ने आज निकाले और साथ में हम थोड़ा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो रुक सकती है किसी जगह पर, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। 1600 पॉइंट्स निकालने के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज सिर्फ 7 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें स्पेल अच्छे वॉल्यूम के साथ है। देन उसके अलावा कोई और बहुत बड़ी कंपनी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो आज 9 कंपनीज जो हैं वो लोअर कैप में हैं, सवाए एटलस बैटरी के कोई बड़ी कंपनी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। एटलस बैटरीज के हवाले से भी एक न्यूज है, उसको भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो आज जिन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले उसमें कमर्शियल बैंक्स सरफहरिस्त रहे, उसके साथ ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, सीमेंट, यानी कि जो बड़े सेक्टर्स जितने भी हैं उन सब में से ये सिलसिला पॉइंट्स के निकलने का जारी है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि आज बड़े साहब की जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जो मैंने भी सुनी। उसमें को खातर-ख़्वाह जो है वो कुछ चीज़ जो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अदमे इस्तेहकाम का जो लॉन्च ऑपरेशन उसके हवाले से थी। बाकी उसमें एज़ सच कोई चीज़ जो है वो मुझे नज़र नहीं आई कि जिसको हम जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें। हाँ, एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है और वो ये है कि देखें एज ए छोटे से एनालिस्ट के हमने सिर्फ चीज़ों को और वाकयात को आपस में जोड़कर देखना होता है कि ये क्या होने लगा है। अब आप ये देखिए, सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि ठीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है वो पीटीआई के दफ्तर पर छापा पड़ता है और लोगों को पकड़ लिया जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें बता रही होती हैं कि आगे माइंडसेट क्या चलने वाला है। माइंडसेट ये है कि कोई माफ़ी नहीं है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाला काबीना का इजलास है उसमें पाबंदी का फैसला भी हो जाएगा, ये उसकी इंडिकेशन हो रही है। वक्ती तौर पर हालात बहुत गर्म होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो फिर कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी और 2 दिन से में मार्केट का 3000 पॉइंट्स निकालना भी एक इसी हीट वेव का नतीजा है, क्योंकि ये पता लग रहा है कि आगे अब क्या होने जा रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या अब जो है वो मार्केट में से निकल जाया जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी 2-4 शेयर्स देखें, मसलन मैं आपको अपने बायसल ग्रुप की बात बताता हूँ। हम रोजाना की बुनियाद पर एक या दो शेयर देखते हैं जिसमें जो है वो ट्रेड ली जा सकती है, स्टॉप लॉस के साथ उसको देखते हैं। आज भी हमारी 2 ट्रेड्स थी जो है वो स्टॉप लॉस के साथ थी। एक मेरा ख्याल है हमारी, हाँ, एक गरीबवाल सीमेंट में थी, दूसरा जो थी वो हमारी एसएनजीपी में थी। उसके साथ 4-5 शेयर्स जो है वो हमने देख रखे हैं कि लोअर कैप पे जाएंगे तो हम बाय करेंगे या लोअर कैप के करीब होंगे तो हम बाय करेंगे। अब फर्ज करें उनको कल अगर लोअर कैप के करीब वो गए तो हमने बाय किया, आज अगर वो लोअर कैप के करीब जाते हैं तो हम उसको फिर बाय करेंगे, अगर कल मजीद वो लोअर कैप पे जाते हैं तो हम उसको बाय करेंगे। क्योंकि आपने ये देखना है कि क्या उन शेयर्स के अंदर इतनी जान है कि मार्केट की रिकवरी में वो रिकवरी दे सके। सो देन उसमें बाय करने में कोई मुजायका नहीं है। ऐसा नहीं होगा
कि मार्केट आपसे कहे कि ठीक है जी आ जाएं बाय कर लें, और मार्केट आपसे कहे जी आप सेल कर दें, चीजें साथ साथ चलती हैं। तो घबराने वाली फिलहाल कोई बात नहीं है, 80,000 का लेवल है यार, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, लेकिन अगर आप नए हैं मार्केट में, देखा देखी आए थे, पहले कभी आपने मार्केट में से पॉइंट निकलते हुए नहीं देखे, तो फिर यकीनन आप जो है वो आपको परेशानी हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से ईद कुर्बा पर जो है वो क्या कहते हैं जी, कि जिन्होंने कभी जानवर ज़िबा होता हुआ नहीं देखा, उनको साइड पे कर दिया जाता है कि कहीं जो है वो इनको खुद जो है वो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस वक्त भी यही सिचुएशन है कि जब ये मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं तो फिर लोग परेशान होते हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब थोड़ा सा अपना हाथ ढीला करें, उनके लिए एक अच्छा मौका। आगे चलते हैं, मजीद गपशप जो है वो साथ लगती रहेगी। अनाउंसमेंट्स के हवाले से 2 अनाउंसमेंट है आज। पहली अनाउंसमेंट जो है वो एफएफएल के हवाले से है। एफएफएल का जो लॉस था वो रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, और आज इसने जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इसमें जो ईपीएस है वो 10 पेंस कहने लगा था यहाँ पर चूंकि पाउंड्स और पेंस चलते हैं, तो 10 पैसे जो है जी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की है। तो परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि चीजें नेगेटिविटी से अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। तो जिनके पास है वो अपना फैसला फरमाइए। सीमेंस जो है उसकी ₹1.06 की अर्निंग है। आगे कुछ खबरें हैं मजीद, उनको शामिल करते हैं। अगली खबर अगेन इजाज गौहर साहब हर रोज जो है वो इन्होंने मीडिया संभाला हुआ है, और वो लगातार पावर प्लांट्स के हवाले से उनकी जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अब इसमें से एक तीर से 2 शिकार हैं। इसमें ये किसी ना किसी हवाले से जो टेक्सटाइल वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ निकलवा लेंगे। ये रौला क्यों डाला जा रहा है? रौला इसीलिए डाला जा रहा है, लिहाजा टेक्सटाइल वाले भी ज्यादा परेशान ना हो। अगली खबर जो है वो के हवाले से है, जिसके जिसके साथ ये भी बात हो रही थी कि जी वो हबको के साथ मिलकर कोई गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। गाड़ी तो बहरहाल अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बैटरी लॉन्च कर दी है। लेकिन आप ये चीज जहन में रखिएगा कि ये जो बैटरी है, इसकी जो मैंने अभी जो खबर मेरी नजर से गुजरी है, हो सकता है जो खबर मेरी नजर से गुजरी है वो मुकम्मल ना हो। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बनेगी चाइना के अंदर ही, यहाँ पर सिर्फ जो है वो इंपोर्ट होगी। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त बैटरी की 2 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें एक एटलस है और दूसरी जो है वो हाँ नहीं 3 है जी, एक वो ट्रीट वाले भी हैं 2 नंबर अब जिनके पास है वो माइंड ना कीजिएगा। तो एटलस है, एक्साइड है, और उसके साथ ट्रीट वाले हैं। तो उनके लिए यकीनन उनकी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब होगी इससे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जरूर देखना है कि उन दोनों कंपनीज के लिए, तीनों कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है। अगली खबर जो है वो रुपये के हवाले से है कि वो मजीद डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिशिएट कोई खास नहीं हुआ, 278 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और मैंने आपको अगर याद हो तो हमने इस पर बात की थी कि जो डॉलर की जो बजट की जो कैलकुलेशन है वो 295 पर है। तो इस अभी फिलहाल हमारा डॉलर हालात खराब होने के बावजूद भी इस वक्त पूरी तरह से स्टेबल है, और मुझे अभी कोई इसमें बहुत बड़ी जो कोई स्पेकुलेशन है वो होती हुई नजर नहीं आ रही, जब से जो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर टाइट किया गया काम, उसके बाद से पाकिस्तान में डॉलर के हवाले से मामला थोड़े से बेहतर हैं। आखिरी खबर जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते अनाउंस की जाएगी। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो थी उसमें 1.5% की जो थी वो कमी हुई, 150 बेसिस पॉइंट्स निकाले गए थे। अब आने वाले दिनों के हवाले से 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो चुका है। नंबर 2, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और नंबर 3, टैक्सेस जो हैं वो लग चुके हैं, खासतौर पर सैलरी क्लास के हवाले से। अब जब हम इन तीनों चीजों का ट्राइएंगल बनाकर देखते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। अब यहां पर अगर हम ये कहें कि इस बार मजीद को 1.5% की कमी हो जाएगी तो शायद मुश्किल होगा। को 50 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो शायद निकाल दिए जाएं, या अगले मॉनेटरी पॉलिसी तक इसी को ही मेंटेन किया जाए, ताकि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी में जो हीट जनरेट हुई है, खास तौर पर इन्फ्लेशन के हवाले से एक मरतबा फिर स्पाइक आई है बजट के बाद। इस स्पाइक से चूंकि महंगाई में इजाफा हुआ है, तो स्टेट बैंक के लिए शरह सूद में को 1.5% या 1% की कमी करना एक बहुत मुश्किल फैसला होगा। तो मुझे तो 0.5 यानी कि
इसके करीब को कमी होती हुई नजर आ रही है या लफड़ी जो है वो कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। अब चलते हैं वापस और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल सबसे अहम चीज कि मार्केट का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट अब अपने दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 78,000 का है उसकी तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। मार्केट में आज जो गहमा गहमी है वो बिल्कुल देखने को नहीं आई। गुज़िश्ता जो लगने वाले 3-4 सेशंस हैं उनके साथ कंपैरेटिवली आज का वॉल्यूम जो था वो इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं था, लिहाजा लोग अभी मजीद इंतजार में आ गए हैं कि मार्केट को अब लेग लगा लेने दें, देन जो है वो हम मार्केट में कुछ अपनी जो है वो बाइंग डालेंगे। अब यहां पर आप ये देखिए कि मार्केट जब इससे पहले थोड़ा सा डिक्लाइन का शिकार हुई थी तो रफली इसी लेवल से मार्केट ने हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई थी और देन उसके बाद मार्केट जो थी वो रिकवर कर गई थी। तो 78,000 का लेवल अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा और अगर मार्केट यहां पर भी नहीं रुकती तो फिर मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा लेवल है वो 76 का है।